कल हम लोगों ने पढ़ रखा स्वतुल्य संबंध ना, स्वतुल्य संबंधों की संख्या। कितना हुआ था? 2 के पावर n स्क्वायर माइनस n ना, जहाँ सेट ए में अवयवों की संख्या कितनी थी? n थी ना। इस पर हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल भी कर रखा था। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं ना। यदि समुच्चय A इज इक्वल टू 1, 3, 4, यदि समुच्चय A इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 हो तो A पर परिभाषित कुल स्वतुल्य संबंधों की संख्या, कुल स्वतुल्य संबंधों की संख्या तथा तत्समक संबंध की संख्या ज्ञात कीजिए। यह ज्ञात करो। हाँ, ये दिया हुआ सेट है A। अब इस A पर परिभाषित कुल स्वतुल्य संबंधों की संख्या और तत्समक संबंध की संख्या क्या होगी। अब इसे A पर डिफाइन किया गया, अगर कोई रिलेशन है तो इसका मतलब क्या होता था? इसका मतलब क्या होता था? हाँ, A से A पर। इसका हम लोग रिप्रेजेंटेशन बनाते थे ऐसे, R फ्रॉम A टू A ना, जिसमें हम लोग R लिखते थे सबसेट है A क्रॉस A का ना। फिर इसको सॉल्व करिए। चलिए अब इसमें देखिए दिया क्या है, सेट A, कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट। यहाँ से लिखिए Na बराबर 4, यानी ये किसकी वैल्यू है? n की वैल्यू है ना। तो इसलिए A पर परिभाषित कुल स्वतुल्य संबंधों की संख्या तो फार्मूला कितना होता है? 2 के पावर n स्क्वायर माइनस n ना। अब n की वैल्यू रख दीजिए 4 तो 4 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? स्क्वायर और माइनस ये कितना हो गया? 2 के पावर 16 माइनस 4 कितना हो गया? 2 के पावर। तो 2 घाते इसको ऐसे लिख दें ना, 2 घाते 10 का मान 1024, 2 का वर्ग 4 गुणा कर दीजिए 4096। तो कुल इतने स्वतुल्य संबंध बनेंगे, ठीक है ना। तत्समक कितने बनेंगे? तथा तत्समक संबंध की संख्या वो हमेशा क्या होता है? यूनिक होता है ना, यानी संख्या में कितना होगा? केवल 1, ठीक है। चलो नोट कर लो फिर हम लोग। तो अब नेक्स्ट है, तो क्या क्या पढ़ चुके? तत्समक, स्वतुल्य ना। अब ये तीसरा है सममित। तो सममित संबंध क्या होता है? जो संबंध
ए का बी से है, जो संबंध ए का बी से है, यदि वही संबंध बी का ए से हो जाए तो ऐसे संबंध को सममित संबंध कहते हैं। तो ऐसे संबंध को सममित संबंध कहते हैं। ठीक है ना। यानी जो संबंध ए और बी में है, अब वही संबंध, देखो क्या लिखा है, वही संबंध, संबंध चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे अगर ए बी को विभाजित करता है तो विभाजित क्या है, संबंध, तो बी भी ए को क्या करे, हाँ, अगर नहीं करेगा तब संबंध चेंज हो गया, तो सममित नहीं होगा। यानी ए का संबंध अगर बी से है जिस प्रकार, वही संबंध बी का ए से हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सममित संबंध। ठीक है ना, एक ऐसे परिभाषा हो गया। दूसरा जैसे या करके किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सममित संबंध कहलाता है। सममित संबंध कहलाता है यदि अब देखो आर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना, यदि आर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, और ये आर्डर कहाँ से निकलेगा, ए, हाँ, ए क्रॉस ए के सबसेट से। दिस इम्प्लाइज दैट ना, देखो ए बी आर्डर पेयर आर में बिलोंग करता है। अब इनका क्रम बदल, देखो यहाँ क्रम बदला गया है ना, बदल दो तो वो भी कहाँ चला जाए, उसी में रह जाए। ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे वेयर ए बी बिलोंग्स टू ए। अब देखो यहाँ पर इसके पहले जो परिभाषा हम लोग पढ़े थे किसमें, स्वतुल्य में, उसमें फॉर ऑल लिखा जाता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसका मतलब कुछ के लिए, ठीक है ना, हो सकता है। आया समझ में। तो किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सममित संबंध कहलाता है। देखो मैथमेटिकली हम लोग ऐसे ही यूज करेंगे, गणितीय जब दिखाना होगा तो हम लोग ऐसे लेंगे, रिलेशन का आर्डर पेयर लेंगे। ठीक है ना, अगर ए बी है तो उनका क्रम बदल करके देखो क्या ये आर्डर पेयर उस नियम का पालन कर रहा है। ठीक है ना, यदि पालन कर रहा है तब तो सममित संबंध होगा, अन्यथा सममित संबंध नहीं होगा। देख लो, अगर ऐसा आ गया तो सममित के लिए ऐसा आना चाहिए। ठीक है, अगर आर्डर पेयर ए बी आ गया इस टाइप के एलिमेंट, तो फिर आर्डर पेयर बी ए भी उस आर में आ जाना चाहिए। अगर ये आ गया और ये नहीं आया तो फिर सममित संबंध नहीं होगा। ए से वही तो लिखा हो ना, ए से ए पर, हाँ हो सकता है। जैसे यहाँ पे हाँ हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे ये प्रॉपर्टी किसमें पढ़ रहे हो, द्विआधारी में, इसलिए केवल एक ही सेट होगा। इसलिए शुरू में बताया गया था जो बाइनरी रिलेशन होता है ना, हाँ वो खुद से खुद पर होता है। बाइनरी रिलेशन
ये सेल्फ सेट पर डिफाइन होता है, ठीक है ना। अब उसी की ये सब क्या है, प्रॉपर्टियां हैं, ठीक है ना। इसलिए अब ए से बी पे जाएगा नहीं जाएगा, सेल्फ से सेल्फ पर होगा। अब क्लियर। चलो इसी को दूसरे रूप में ऐसे भी लिखते हैं ना या ऐसे लिख लो, या करके ए इज रिलेटेड टू बी। इधर देखो, इसी का दूसरा रूप में अगर इस तरीके से है, अगर ए बी से रिलेट है तो दिस इम्प्लाइज दैट बी ए से रिलेट होना चाहिए, मस्ट बी रिलेटेड टू, ठीक है ना, ए बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। चलो अब इसी का हम लोग कंट्रापास्ट ले लेते हैं ना, कि सममित कब नहीं होगा वो देख लो। सममित होने के लिए ऐसा होना चाहिए, देखो यहाँ बिलोंग कर रहा है तो यहाँ बिलोंग हो ना। यदि आर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर है ना, बट आर्डर पेयर बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर है, वेयर ए बी बिलोंग्स टू ए, तो ए पर परिभाषित संबंध आर सममित संबंध नहीं होगा। सममित संबंध नहीं होगा। आगे समझ में? देखो ये क्या है, कथन टाइप का हो गया। जो संबंध ए का बी से है, यदि वही संबंध बी का ए से हो जाए तो ऐसे संबंध को सममित संबंध कहते हैं। लेकिन हम लोग को मैथमेटिकली दिखाना था, तो मैथमेटिकली डिफिनेशन इस तरीके का है ना, कि किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सममित संबंध कहलाता है यदि रिलेशन में आर्डर पेयर ए बी आ रहा है तो उनका क्रम बदल दो ना। अब रिलेशन में आर्डर पेयर ए बी आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो आर्डर पेयर है ना, जो आर का नियम है उसका पालन करता है, तो इनका क्रम बदल दीजिए, इनका क्रम क्या करिए, बदल दीजिए। तो क्रम बदलने से भी इस आर के नियम का पालन करे तब तो सम्मित होगा, अन्यथा सम्मित नहीं होगा। अब दूसरी लैंग्वेज में हम लोग सिंबल भी ऐसे लिख दिए, या इसका कंट्रापॉजिटिव क्या है कि सम्मित कब नहीं होगा। तो देख लो, अगर आर्डर पेयर ए बी आर में है, इसका मतलब अगर ये पेयर आर के नियम का पालन करता है और बी ए, क्रम बदल लो, वो आर के नियम का पालन ना करे और ए बी कहाँ से आएंगे, सेट ए से, तो ए पर जो परिभाषित संबंध आर होगा वह सम्मित संबंध नहीं होगा ना। अब इस पर एग्जाम्पल लिखिए तो फिर और अच्छा समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, यदि ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 हो तो ए पर परिभाषित निम्न में कौन कौन सममित संबंध हैं, कौन कौन सममित संबंध हैं ना। अब ले R1 ले लो, हमने पहला क्या डिफाइन कर दिया, ये दूसरा क्या ले लिए, R2। अब इस पर हम लोग ले लेते हैं 1 1, ये ले लिए 2 2 3 3 4 4। R3 ले लो, R3 हम लोग ले लिए 1 2 2 1। R4 ले लो, ये ले लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2। R5 बना लो, इधर दिख रहा है चलो R5 बनाइए, 1 1 2 2 1 2 2 1 ना, और रिलेशन लो। R5 बन गए, चलो R6 ले लेते हैं।
अब ले लिए हम लोग ये ना, ये हो गया आपका क्वेश्चन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ ना। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सममित है और कौन सममित नहीं है, ठीक है ना। परिभाषा एकदम ध्यान रखना। यहाँ क्या बोला है, जो संबंध ए का बी से है वही बी का ए से हो जाए, ठीक है ना। और दूसरी भाषा में हम लोग ये लिखे मैथमेटिकली, अगर ए कोई क्या है समुच्चय है, ए कोई समुच्चय कोई भी हो सकता है, तो अगर आर्डर पेयर आर में बिलोंग करता है तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए, ठीक है ना। इफ आर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर देन आर्डर पेयर बी ए शुड बी बिलोंग्स टू आर ना। और फिर अगर आर्डर पेयर ए बी आर में बिलोंग करता है, अगर ऐसा है तो फिर ऐसा इसमें होना, अगर ऐसा है और ये नहीं हो रहा है तो बोल देंगे ए पर परिभाषित संबंध सममित नहीं है। लेकिन यहाँ देखो, अगर ऐसा है आर्डर पेयर आर में बिलोंग करता है तो बी ए को होना पड़ेगा सममित होने के लिए, ठीक है ना। अगर ऐसा है ही नहीं तब ऐसे बात करेंगे। देखो, जब ए बी आर में बिलोंग करेगा तब बी ए बिलोंग्स टू आर की बात करेंगे, और जब ए बी टाइप का होगा ही नहीं इसमें तो बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए नोट करिए, सॉल्व करिए क्वेश्चन। अब डिफिनेशन समझ में आ गया। सममित में देखो क्या है, ये क्रम बदलने से रिलेशन का अर्थ नहीं बदलना चाहिए, ठीक है ना। जो ए का बी में था वही बी का ए में होना चाहिए, चेंज ना हो। ये देखो यहाँ क्या लिखा है, यदि है, यदि का मतलब अगर का मतलब क्या हुआ कि अगर ये चीज़ हो रहा है तो अगले वाले कोई गारंटी है नहीं ना। लेकिन सम्मित कहता है कि अगर ये आ गया है तो सम्मित के लिए इसको आना ही पड़ेगा, है ना। और फिर अगर ए बी आ गया है आर में और बी ए ना आए तो फिर वो सम्मित नहीं होगा। तो देखो पहला वाला क्या होगा, पहला वाला होगा पहला वाला होगा। तो R1 क्या दिया हुआ है 5। अब 5 का मतलब क्या है कि इसमें किसी प्रकार का कोई ऑर्डर पेयर नहीं होगा ना। तो देखो जैसे कहा गया कि अगर 1 2 R में है तो 2 1 भी R में होना चाहिए, अगर सममित कहना है R को तब ना। अगर ये आ गया तो फिर ये हो जाएगा ना। लेकिन अगर कहा जाए कि इसमें कोई एलिमेंट है, इसमें कोई एलिमेंट है नहीं है, तो जब नहीं है तो क्या नियम को फेल करेगा, क्या नियम को फेल करेगा बताओ। जब है ही नहीं, जैसे मान लो कोई ए व्यक्ति था और अगला वाला क्या है बी है। अब पता चला कि ए के आने से झगड़ा हो गया, ए के आने से बी के बीच में क्या हो गया, झगड़ा हो गया ना। अगर ए आ गया, जैसे कोई कहा कि बी यहाँ पर है, अब किसी तीसरे ने कहा कि अगर फलाना आ जाएगा झगड़ा हो जाएगा, अगर आ गया तब तो झगड़ा पक्का होगा, है कि नहीं। लेकिन अगर ये आए ही ना तो कोई समस्या होगी नहीं होगी। अगर आ गया तो पक्का होगा, लेकिन अगर नहीं आया तब हो भी नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर सम्मित संबंध बताना है किसी समुच्चय पर, तो यदि ए बी आर में आ गया है तो अगर सम्मित कहना है तब,
तो फिर बी ए को भी आर में आना पड़ेगा। लेकिन अगर ये इसमें है ही नहीं, इसकी बात करोगे क्या? ठीक है ना। अब देखो एक सबमिट का दूसरा कंडीशन इसमें देख लो, अगर आर्डर पेयर ए भी आर में है ही नहीं तो बी ए भी आर में नहीं आएगा, या फिर इसके बारे में हम लोग बात ही नहीं करेंगे। तो यहाँ देखो ऐसा कोई पेयर है, ऐसा कोई पेयर है जिसके कारण नियम फेल हो रहा हो? ऐसा कोई पेयर है जिस कारण नियम फेल हो रहा हो? कोई नहीं है ना। इसका मतलब यार क्या होगा? सममित संबंध है ना। चलो बाकी क्वेश्चन करिए, फिर से आते हैं इस पे। दूसरे में ये दूसरा क्या दिया है कि आर्डर पेयर 1 1 2 2 3 3 4 4, यही है। अभी आपको बताना है सममित है कि नहीं है, चेक करो पहले हर एक पेयर के लिए। जैसे देखो यहाँ आपने कहा बाय डिफिनेशन कि अगर आर्डर पेयर आर में आता है, आर्डर पेयर ए बी, तो आर्डर पेयर बी ए भी आर में होना चाहिए या आ जाए। ऐसा हुआ तो ऐसा होना चाहिए 100%, तब सममित कहोगे। अगर ऐसा है ये नहीं आया तो फिर सममित संबंध नहीं होगा। अब इस एलिमेंट को उठाओ, इस एलिमेंट को लिखो यहाँ पे, आर्डर पेयर 1 1, बताओ इस R2 में है कि नहीं है? R2 में है ना। अच्छा बताओ ये एलिमेंट कैसे रिलेट हैं? खुद से। इनका क्रम बदलो, देखो यहाँ क्रम बदला गया है कि नहीं? इनका क्रम बदलो तो 1 1 क्रम बदल दिए, तो बताओ ये भी इसी में है और खुद वही आ गया, आया ना। तो इसे भी क्या लिखेंगे? R2। तो बताओ इस नियम का पालन किया कि नहीं? अब ऐसे अगला वाला उठाओ, अगला वाला, अब इनके क्रम को बदलिए, तो ये खुद से रिलेट है। इनका क्रम बदल जाने से वो भी खुद से ही होने चाहिए। डिफिनेशन आपने क्या पढ़ा? जो संबंध ए का बी से है या जो संबंध ए से बी में है वही संबंध बी से ए में होना चाहिए। बताओ 1 1 कैसे संबंधित है? खुद से। इनका क्रम बदलो तब भी वही है, यानी सेम आ गए। फिर ऐसे देखो यहाँ 2 2 ले लीजिए, R2 में है, इनका क्रम बदलो तो क्या आएगा? आएगा कि नहीं है? तो बताओ ये भी फिर से R2 में चला गया, यानी खुद वही आ गया। यानी 1 1 को चेंज किए फिर से 1 1 आ गया, 2 2 को चेंज किए फिर से वही आ गया ना। तो क्या सममित संबंध के परिभाषा को फेल किया? नहीं किया ना। तो बताओ ये संबंध सममित होगा कि नहीं होगा ना। ये क्या है? सममित संबंध है। हाँ वही तो आया ना, जब सेम सेम है क्रम बदलो कोई फर्क समझ में आएगा? जब इसका क्रम बदलेंगे, किसी का भी बदलो, कोई है फेल करने वाला? हाँ यानी क्रम बदलो उसी में आ जाए। जैसे झगड़ा कर लो इसी में और यहीं गिर जाओ इसी में, यानी कि बाहर चले जाओ ना। क्रम बदलो, जिस पेयर का बदलने के बाद जो आए वो उसी में होना चाहिए। बताओ जब हम लोग यहाँ पे 1 1 को चेंज किए फिर से, तो बताओ कोई परिवर्तन समझ में आया? लेकिन है तो उसी में ना, लेकिन वही आया। तो ऐसा कोई है इसमें पेयर जो फेल कर रहा हो? नहीं ना। इसका मतलब ये क्या है? हाँ उसके साथ साथ ये कौन सा संबंध है? तत्समक है। और कौन सा है? हाँ अब यहाँ से निष्कर्ष निकालो कि जो भी संबंध तत्समक होगा वह स्वतुल्य भी होगा और सममित भी होगा। आया समझ में? चलो अब थर्ड वाला बताओ। थर्ड वाला चेक करिएगा यहाँ से। थर्ड वाला क्या है? ये है 1 2, ये 2 1। अब चेक करके बताइए है सममित? देखो पहले चेक करो यहाँ से 1 2 आर्डर पेयर 1 2 बिलोंग्स टू R3 है। देखो है ना इसमें। अब इसी पर बात करना है तो इसका क्रम बदलो तो दिस इंप्लाइज दैट, क्रम बदलिए। 2 1 हुआ, बताओ ये 2 1 इसमें है कि नहीं है? है ना। तो
क्या लिख दो, सममित संबंध है। सममित संबंध है, क्यों है, यहाँ लिखो, क्योंकि ना, और एक चीज, एलिमेंट इसी सेट का होना चाहिए जिस सेट पर डिफाइन है, यानी 1 2 बिलोंग्स टू ए, कहीं बाहर से नहीं आया ना। अब इसे मैं ये लिख दूं क्या, चलो एक इसी में और डिफाइन एक और बना लो, हम इसको बना देते हैं R7। अब मैं यहाँ कह दूं कि ये आर्डर पेयर 1 2 है, ये 2 1 है, ये 2 6 है, ये 6 2 है ना। हम लोग इसको चेक करेंगे। चलिए अब फोर्थ वाला बताओ, R4 है कि नहीं है ना, क्यों नहीं है, लिखो यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 4 4 फिर 1 2। अब पहले चेक करना, बताओ इससे कोई दिक्कत है, ये सबमिट होने देगा ना, ये भी होने देगा, ये भी होने देगा, ये भी। अब इसको चेक करिए, अब यहाँ लिखिएगा कि आर्डर पेयर 1 2 R4 में है कि नहीं है। देखो आर्डर पेयर 1 2 R4 में है। अब इनका क्रम बदल कर देखो, दिस इम्प्लाइज दैट, इनका क्रम बदलिए। अब ढूंढो इसमें क्रम बदलने के बाद मिला क्या, क्रम बदलने से इसमें वो एलिमेंट आ रहा है पेयर वाला है, नहीं है ना, R4 में नहीं है, इसलिए यह सममित संबंध नहीं है। लिख दो यहाँ पे, सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है, क्योंकि आर्डर पेयर 1 2, ये देखो R4 में है, अब इनका क्रम जैसे बदले 2 1, वो इसमें नहीं है। मतलब क्या हुआ कि ये जो 1 2 है ना, R4 के नियम का पालन करता है, लेकिन 2 1 R4 के नियम का पालन नहीं करता है, तभी वो इसमें नहीं आया। ठीक है, चलो फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ में ये है 1 1 1 2 2 1। अब ये है कि नहीं है, देखो इससे कोई दिक्कत है, 1 1 है, R5 में क्रम बदल दो, फिर से वापस आ जाएगा वही। अब यहाँ देखो 1 2 की बात करो ना, 1 2, अच्छा 2 2 भी है, तो इनसे कोई दिक्कत, यानी सेल्फ वाले से कोई दिक्कत नहीं है। जो सेल्फ वाला ना उसको चेक करो, तो देखो 1 2 है तो 2 1 भी है ना, कोई दिक्कत है, परिभाषा को फुलफिल किया कि नहीं, तो क्या होगा, ये सममित संबंध है। रीजन समझ में आ गया ना, क्यों है। चलो 6 वाले में क्या है, R6 क्या लिखा हुआ है, एक राशि, बताओ होगा कि नहीं होगा। कैसे, जब निकालेंगे 16 एलिमेंट आएंगे और सब इधर उधर करके मिलेंगे, है ना, तो ये सममित संबंध है। क्या ये स्वतुल्य होगा, एक राशि स्वतुल्य होगा, नहीं होगा। स्वतुल्य का परिभाषा क्या था, केवल स्वयं से, और तत्समक का तो इसमें स्वतुल्य में क्या था, स्वयं से संबंधित हो, बाकी से हो भी सकता है नहीं भी। तो जो 16 एलिमेंट निकालेंगे इसमें पेयर ना, उसमें क्या होंगे, 4 तो खुद वाले होंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4, बाकी वो भी आ जाएंगे, लेकिन उनके रहने से कोई प्रॉब्लम होगी नहीं होगी, इसलिए क्या है, ये स्वतुल्य भी है। अच्छा तत्समक होगा, ये एक राशि तत्समक होगा, क्यों, क्योंकि वो कहता है केवल स्वयं से, लेकिन इसमें 16 आ जाएंगे, है ना, इसलिए नहीं होगा। चलो R7
सातवां रिलेशन ए पर डिफाइन है, नाम क्या दिया है 1 2 2 1, फिर क्या है 2 6 6 2। बताओ है कि नहीं है? एक एक एलिमेंट चेक करिए, ऐसे 1 2 उठाओ फिर 2 1 देखो है कि नहीं है ना, मतलब ये एलिमेंट सबमिट को फेल नहीं कर रहा है। अब बताओ ये वाला 2 6 है तो 6 2 है कि नहीं है, लेकिन सबमिट है कि नहीं? हाँ यहाँ लिखो सममित नहीं है, ये बाहर से आ गए, सममित नहीं है क्योंकि 2 6 belongs to R7 implies that 6 2 belongs to R7। यही सही है, किंतु 6 नॉट बिलोंग्स टू ए। है समझ में? यानी जो रिलेशन डिफाइन हो वो सेट के एलिमेंट में ही होना चाहिए। और फिर सिमेट्री का जो डिफिनीशन है कि अगर मतलब क्या आ गया तब, तो बी ए को भी आर में आना पड़ेगा अगर सम्मित होना है तो, ठीक है ना? हाँ ये स्वतुल्य है लेकिन सममित नहीं है ना। चलो अब इससे रिलेटेड हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ना। अब देखो इसमें, देखो ये वाला बताओ, देखो 1 2 है ना, ये 1 2 है ना, 1 2 है तो हम लोग 2 1 की बात किए। अगर 1 2 आया तो 2 1 की बात करोगे कि नहीं करोगे, है ना? जब 1 2 R4 में आया 2 1 की बात किए, तो जैसे 2 1 की बात किए पता चला R4 में नहीं है, तो कर ये सम्मित नहीं है ना। यानी अगर ये न रहा होता तब हो जाता। ऐसे यहाँ बताओ, क्या इसमें ऐसा कोई पेयर है जो फेल कर रहा हो? ऐसा कोई पेयर है जो फेल कर रहा हो? नहीं है ना। जब फेल नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, सम्मित बन जाएगा। ठीक है, चलो नोट कर लीजिए।